वो इतना सुंदर घोड़ा था, एकदम सफेद। उस रेवंत पर जो घोड़े का रूप रखकर आया था, उस रेवंत पर लक्ष्मी जी का ध्यान चले। लक्ष्मी लक्ष्मी जी का ध्यान जैसे रेवंत उस घोड़े पर गया, बड़ा सुंदर घोड़ा, बड़ा सुंदर। लक्ष्मी जी उस पर अपनी निगाहों को टिका ली। अब कथा सुनते समय निगाह कहां टिकाना थी, जो बोल रहा है उस पर। वक्ता क्या बोल रहा है, क्या कहेगा, भगवान नारायण अब क्या कहने वाले, भगवान नारायण अब क्या कहेंगे। लक्ष्मी जी का ध्यान वहां होना था, पर लक्ष्मी जी का ध्यान तो उस घोड़े पर चले गया जो सफेद था, श्वेत था, सुंदर था। पूरा ध्यान लक्ष्मी जी का केंद्रित हो गया उस घोड़े के ऊपर। कभी कभी आपके साथ में भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं है किसी ना किसी घोड़े पर तुम्हारा भी ध्यान चले जाता है। कभी कभी अपनी भी बुद्धि कहीं अच्छी जगह पर, कोई बहुत अच्छा वस्त्र पहना है तो वहां चले जाएगा, कोई अच्छे आभूषण पहना है तो उस पर चले जाएगा, कोई कुछ कर रहा है तो उस पर चले जाएगा। कभी कभी हमारा मन भी ऐसे घोड़े पर कहीं ना कहीं भटकता रहता है, भटक रहा है। और दुनिया का सबसे कठिन काम एक ही है, अपने मन को स्थिर कर। सबसे कठिन काम मन को स्थिर। और मन स्थिर नहीं हो पाता। महाराज जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में एक लोटा जल हाथ में पकड़ लिया देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए, उस व्यक्ति को बुढ़ापे में कभी वाकर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपने भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर दिया, शिवजी पर आप एक लोटा जल चढ़ाने लगे, अपने हाथ में अगर तुमने एक लोटा जल पकड़ा है तो तुम्हें बाकर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी बुढ़ापे में। शिवजी अपना हाथ पकड़ेंगे, शंकर भगवान अपना हाथ पकड़ाएंगे और तुमको आगे बढ़ाएंगे। पर वारे मनुष्य, बड़ी विचित्र जिंदगी आज के मनुष्य की हो गई। जवानी आती है तो कुत्ते की सांकल पकड़ता है, अधेड़ी आती है तो बैंक का लाकर पकड़ता है, और बुढ़ापा आता है तो वाकर पकड़ता है। पर एक चीज नहीं पकड़ पाता, वो अपने हाथ में एक लोटा जल नहीं पकड़ पाता, शर्म करता है। सही कहा। कुत्ते की सांकल पकड़कर सवेरे सवेरे कुत्ता घुमाने में शान समझता, और सामने मंदिर, बाजू में मंदिर, आसपास में मंदिर, एक लोटा जल ले जाकर शंकर जी को चढ़ाने में शर्म महसूस होती है, अंदर से शर्म आती है। मैं जाऊंगा मंदिर में जल चढ़ाने के लिए, लोग क्या कहेंगे। मैं इतना एजुकेटेड, मैं इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, जब भगवान के मंदिर में जल चढ़ाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। अरे दुनिया का काम है कहना, अच्छा करोगे तो भी कहेंगे, बुरा करोगे तो भी कहेंगे, तो ये कहेंगे, तो कहेंगे ही। बहुत तेज गरम गरम रोटी लाकर अगर गैस पे से लाकर दे भी दोगे ना, तुम चूल्हे पे से निकाल कर गरम गरम रोटी लाकर दे दोगे तो भी लोग कह देंगे इतनी गरम है कैसे खाऊं। और तुमने थोड़ी सी रोटी ठंडी लाकर दे दी ना, ये खाने के लायक है, बिल्कुल ठंडी है, तो लोग कहेंगे करो तो करो क्या। खूब लंबा घूंघट डालकर यहाँ से यहाँ तक पूरा मुख ढाक कर चलोगे तो लोग कह देंगे बताओ अपने आप को सती सावित्री समझती है। और अगर घूंघट को यहाँ धर के चलोगे तो कह देंगे किसकी बहू है ऐसी। दोनों में आफत। किसकी दुनिया है। किसी के यहाँ मिलने जाओगे
उसने बहुत सारा सामान लाकर रख दिया, तुमको भूख भी लग रही थी, बहुत तेज भूख लग रही थी, बहुत तेज, और उसने बिस्कुट रखा, समोसा रखा, जलेबी रखी, कचौड़ी रखी, रसगुल्ला रखा, और तुमने उसमें से केवल एक बिस्कुट उठाकर खाया और खाकर चले गए। भूख भी लग रही थी पर नहीं खा सकते क्योंकि मर्यादा है तुम्हारी, और एक बिस्कुट खाया तो भी लोग कहेंगे कितनी अकड़ रही थी, लड़की देखने आई थी, एक बिस्कुट खाया, और तुम्हें भूख लग रही थी और तुम जाते से ही समोसा, कचौड़ी, बिस्कुट, रसगुल्ला सब खा गए, तो अंदर से आवाज आएगी कैसी हप्सन है, पूरा खा गई। जय हो प्रभु। कहे बिगड़ नहीं कैसे, सही बात। ये दुनिया। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। अपने को नहीं सोचना। शिव पुराण की कथा कहती है, बाबा के आनंद में, भक्ति में, बस उसके भजन में, उसके स्मरण में, उसकी भक्ति में डूबे रहो। कोई क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, उससे मतलब नहीं। आपका हृदय महादेव नमन चरणों स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों हाथ, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों हाथ, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंड